सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और दूसरी अपने माइंड में ये सोच रखें कि हम द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, और पेंटिकॉस्ट का मतलब जो है बहुत से जो ऐसे लोग हैं हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जिनको पता है पेंटिकॉस्ट को पेंटिकॉस्टल भी कहते हैं, जो कि गलत है। और हम लोग मसीह लोग, और ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा एक खुदा का काम है जो प्रभु के वचन में जो हमें रूपा के द्वारा बताया गया है उसको हमने समझना है कि ये है क्या है। जब हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा बाब जो है उसको पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से, तो पेंटेकोस्त का दिन जो है वो क्या है? पेंटेकोस्त का दिन का मतलब है यहूदियों के वार्षिक पर्व। वार्षिक पर्व मीन्स एक साल के बाद जो उनका एक पर्व आता था, उनका एक त्योहार आता था, उसको जो है वो यहां पर कहा गया है, जिसको फसा और खमीरी रोटी का और पहले पूले के पर्व के बाद जब गेहूं की कटनी होती है, तो इस प्रकार जो है इसको बताया गया है। और चौथा ये कि पहले पूरे के पर्व यानी मसीह के पुनरुत्थान का एक प्रतीक जो है उसको माना जाता है। खुदा यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है उसका प्रतीक जो है उसको माना जाता था। पेंटेकोस्त यहूदियों के सप्ताहों के पर्व के लिए यूनानी नाम था। यूनानी मीन ग्रीक लैंग्वेज। तो इसे इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये प्रथम पूरे के पर्व के साथ एक सप्ताहों के बाद आता था। ये गेहूं की फसल की कटनी का पर्व था, जो निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां बाब उसकी 16वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम उसके दूसरे बाब में पेंटेकोस्त का यह दिन कलीसिया के आरंभ को चिंतित करता है। जब कलीसिया का आरंभ होता, जब न्यू टेस्टामेंट में खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में जब सब लोग इकट्ठे होकर के ऊपरी कोठरी में इकट्ठे हुए थे, वहां पर प्रेयर कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा है बड़ी सनसनाहट की एक हवा जो है वो आई। वो हवा ऐसे नहीं आई जैसे पीछे अंधेरी आई। वो सनसनाहट कैसे है? वो सनसनाहट मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। वो नहीं थी जैसे आम के पत्ते गिर गए, जब पेड़ों के फल गिर गए, वो सनसनाहट जो है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आपको प्यूरिफाई करने के लिए आई, आपको बताने के लिए आई हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पहले कहा था कि जब तक मैं आत्मा ना भेजूं तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे। जब आत्मा आएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, कहां तुमने जाना है, कहां नहीं जाना है, वहां तुम्हें भेजा जाएगा और दुनिया के बनने तक तुम मेरे गवाह, कोने कोने में तुम मेरे गवाही देने वाले बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज रूपा को हम क्या समझते हैं? रूपा क्या है? ये सब लोग यहाँ पर हैं तो जगदम गिर जाए, क्या वो रूपा है? रूपाक जो है वो आपके अंदर है, मेरी जिंदगी का वो लंगर है। हमारे अंदर जो खुदा की आत्मा आती है, तो खुदा की आत्मा जो है वो हमें चलाती है, तो परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमारी जिंदगी में आशीष लाता है।
बैठे हो यहाँ पर, आप गर्मी है सर्दी है, आप खुदा का कलाम सुनते हो, आप प्रभु का वचन सुनते हो, आपके जीवन में झुंझुनाहट होती है, आपके जीवन में कुछ होता है, वो खुदा का रूप आपको टच करता है। और जब रूप पाक आकर के आपको टच करता है तो आप कहते हो कि हे प्रभु मैं क्या करूं। इसी प्रकार पतरस जो है रूप पाक से भर करके प्रचार करने लगा और बहुत से लोगों के हृदय छिल गए और वो आकर के कहने लगे हे पतरस जी हम क्या करें। पतरस ने कहा यीशु मसीह के ऊपर क्या करो। हालेलुया। आज हमारा विश्वास किसके ऊपर है? खुदा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर हमारा विश्वास है तो हम उस दिन को आज तक लेकर के आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, रेवरेंड जॉन वेस्ली जो मैथोडिस्ट चर्च का फाउंडर, उसने एक होली बहुत बड़ा 100 लोगों का इकट्ठ करा जो बिल्कुल पाक और पवित्र थे और उन्होंने एक मूवमेंट जो है वो चलाया जिसके द्वारा रूह के द्वारा भरे हुए लोग थे। लेकिन एक बार जब कोई चीज बर्तन भर जाता है उसमें सब चीजें अच्छी हैं और अगर उसमें लीकेज हो जाती है तो दूसरी चीजें जो है उसमें मिलावट हो जाती है। जब मिलावट हो जाती है तो हम मिलावटी बन जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का वचन बताता है कि आप पवित्र बनो। यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। 2 बाप उसकी 4 आयत में लिखा है पवित्र आत्मा से भर गए वो लोग रूह पाक से भर गए। ऐसा अनुभव जो बाद में कई बार दोहराया गया। कई बार सब लोग जो है मंदिर में चले गए, सब लोग वहां पर जाकर के वर्शिप करने लगे, सब लोग वहां पर जाकर के भरपूरी के साथ अपना जीवन परमेश्वर को देने लगे। सो मेरे अजीजों, कई बार जो है इसको पवित्र आत्मा को दोहराया गया। आज भी खुदा जो है दोहराता है, मेरे अंदर आपके अंदर वो पवित्र आत्मा डालता है जो रूह पाक खुदा ने हमें बख्शी। सो मेरे अजीजों, फर्स्ट टाइम दूसरी बार जब हम खुदा के कलाम में प्रेरितों के काम उसका 4था बाब अगर मेरे साथ आप निकालोगे तो उसकी 8वीं आयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। 8वीं आयत में लिखा है तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उनसे कहा। किनसे? जिनके आगे तो बोल नहीं सकता था। वो लोग जो मारते थे उन्हें, वो लोग जो गाली देते थे। मेरे अजीजों, यहां पर ऊपर अगर पढ़ोगे उन लोगों ने पकड़ करके लोगों को हवालात में डाल दिया क्योंकि वो प्रचार करता था यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमें दलेर करना, हमें कमजोर नहीं करता वो। और प्रभु का वचन बताता है कि पतरस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उनको जब जवाब देने लगा, उनको बोलने लगा तो वो लोग जो है वो दुर्बल हो गए क्योंकि उनके जीवन में पाप था, जादू टूना था उनके जीवन में। और वचन में लिखा
यीशु में इकट्ठे हो गए और उनको पूछने लगे, उसने बड़ी सामर्थ के साथ उन्हें जवाब दिया। आज शैतान जो है उसको जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का आत्मा उसे जंगल में ले गया और आत्मा ने क्या करा? आत्मा ने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो शैतान जो है जितनी परीक्षाएं करने लगा, वो सारी परीक्षाएं जो है उसकी चकनाचूर होगी। हालेलुया। और क्या हुआ? लास्टली फाइनली क्या हुआ? खुदा के स्वर्गदूत आकर के उनकी सेवा। हालेलुया। ये है रूपक, ये है पवित्र आत्मा, ये है प्रभु की शक्ति जो आपके चेहरों पर मुस्कान लाए, जो आपके जीवन में शांति लाए, जो आपके जीवन में आशीष लाए, जो ओवरफ्लो बरकतें जो आपके अंदर से निकले। और कौन सी आत्मा ढूंढ रहे हैं? कई बार दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुस जाती है, दुष्ट आत्मा जो हम अपने तरीके से हमें चलाती है, लेकिन दुष्ट आत्मा जो है खुदा के लोगों के ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। 5000 लोग जो हम उनके साथ जुड़ गए। और दूसरी बार एक और तीसरी बार जो है हम देखते हैं कि तीसरी बार फिर से उस समय का जो मैं वाक्य बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब उतरा, प्रेरितों के काम उसका 4 भाग उसकी 31वीं आयत अगर आप पढ़ोगे, 31वीं आयत 31 तो लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां से वह इकट्ठे थे क्या हुआ? हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन मुंह से सुनने लगे। हालेलुया। आज खुदा का कलाम सुनने में भी कुताही होती है क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। आपको खुदा का वचन सुनने में नींद आती है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। आपको चिढ़ लगती है खुदा के कलाम से, दुष्ट आत्मा आपके अंदर घुसा है, मेरे अंदर घुसा है। नहीं है खुदा का आत्मा। चर्च में नहीं है, हम कहीं और नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में यूं है, हिम्मत है, हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, हम खुदा का काम कर सकते हैं, हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे दिलों, यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि प्रार्थना में इतनी ताकत है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है। जो लोग प्रार्थना कम करते हैं उनको खुदा टच नहीं करता। जो लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको लोग परमेश्वर का आत्मा खुदा ने अपनी रूह पाक से भरता है। और यहाँ पर क्या हुआ? वे प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के द्वारा जो है खुदा ने उन्हें आशीष दी। अद्भुत काम, अचंभे काम जो है खुदा करता है। चौथी बात जो है मैं आपको बताऊंगा, प्रेरितों के काम उसका 7वां बाब। ये मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप अच्छी तरह से सुनोगे, वर्ष लिख लोगे, क्योंकि ये टेक्निकली जो प्रॉपर जो है वो खुदा का आत्मा उस समय कहां कहां किस किस के पास आया, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि खुदा का रूपाक जो है वो किस तरह से काम करा। जो पेंटेकोस्ट के दिन जो आग लगी थी रूपाक की, वो कहां कहां चगारी जाकर के लगी और कितने लोग जो है वो खुदा के साथ जुड़ते चले गए। हालेलुया। अगर हमारे चर्च के साथ लोग जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुदा की रूपाक का काम है। बंदा कोई कुछ भी कर, किसी की कोई खूबी ताकत नहीं, इसलिए खुदा जो है वो काम करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 7वां बाब और उसकी 55 आयत जो है उसमें जब हम पढ़ेंगे
तो प्रभु का वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है 55 आयत, विषदत्तों में से किसको तुम्हारे बाप दादों से नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, जब तुम भी उसके पकड़वाने वाले को मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं करा। जो लोग मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो लोग रूपवाद का विरोध करते हैं, उन लोगों ने वो आत्मा नहीं पाई, उन लोगों ने वो आशीष नहीं पाई। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में जो प्रेरितों के काम उसका 7वां भाग उसकी 55 आयत जो है, अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के स्वर्ग की ओर देखा और प्रभु की महिमा की ओर यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बड़े बढ़िया तरीके से बताऊंगा। स्टिफनेस का कौन है? स्टिफनेस जो है खुदा का बंदा है, यीशु मसीह के चेलों का चेला है। ये बड़ा धार्मिक बंदा है और ये भी खुदा का प्रचार करता है, लेकिन उस समय जब वे प्रचार कर रहा था, लोगों ने प्लान करा कि इसको पथराव करके, लेकिन उसके अंदर एक सामर्थ्य, एक शक्ति थी। वो कहता मुझे मार दो और मार दो, लेकिन मैं खुदा का इनकार नहीं करूंगा। और वचन में लिखा है कि उसने स्वर्ग की ओर देखा, पत्थर बजने, स्टेफनस खड़ा है, उसको पत्थर मार रहे हैं, कोई सर में बजता होगा, कोई कान में बजता होगा, लेकिन वो क्या कर रहा? पत्थर बजते ही दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में देख रहा है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़ा है। और क्या कह रहा है? वो जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरी आत्मा को तुम क्या कर ले? स्वीकार कर ले। हालेलुया। जो मरण तक वफादार रहेगा वही खुदा का पालन, मरण तक वो वफादार रहा। ये पवित्र आत्मा का काम। रूपवाद का काम क्या है? कि खुदा हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, खुदा हमें डरपोक नहीं बनाता। खुदा का आत्मा जो है वो दिलेरी का आत्मा है। उस समय चेले जो है वो दिलेर होकर के प्रार्थना करने लगे। आज आप लोग, सब लोग जो है दिलेरी के साथ खुदा के घर में काम करें, परमेश्वर के साथ जुड़े और परमेश्वर की सेवा करें, और शैतान जो है वो हमें कभी भी रोक नहीं सकता। और एक और बात, 9वां भाग उसकी 17 आयत जो है, अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर संत पौलुस रसूल का जब मन परिवर्तन होता है, वो जिक्र जो हुआ है, पवित्र आत्मा उसके अंदर भी काम, रूपाक जो है उसके अंदर भी आए, रूपाक ने उसके अंदर भी शाया करी। जब 17 आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब हननिया उठ करके उसके घर गया और उस पर अपना हाथ रख करके कहा, हे भाई सौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। जो पलूस था वो सौल था, पहले सौल उसका नाम था। वो क्या करता था? वो मसीहों को सताता था, कलीसिया को तंग करता था, बड़ी परेशानी जो है वो डालता था, लोगों को पकड़ के जेल खाने में डालता था। तो क्या हुआ? जब एक दिन दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, वो गिर गया और गिरने के बाद उसकी आंखें बंद हो गई, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसको दिखाई नहीं दिया तो आवाज आई, हे सौल तू मुझे, है ना, हे सौल तू मुझे। कई बार कई लोग सोचते हैं शायद खुदा को हमारे नाम पता नहीं है, है ना। एक
नाम के कितने लोग होते हैं, है ना? कितने लोग होते हैं? तो क्या खुदा ने तो एक एक बार भी सॉल सोचता था, अरे क्या जरूरत है, पीछे ही है, पीछे अपना काम करते हैं, है ना? लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं, तो मेरा नाम तो खुदा जानता ही नहीं। लेकिन जब आवाज आई, हे सॉल तू मुझे क्यों सताता है, कई सवाल उसके मन में आए, हो बहुत चक्का हो गया। वो कहने लगा, अरे प्रभु यीशु मसीह तो मेरा नाम भी, कब मैंने तुम्हें सताया भाई? यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लोगों को तंग करता है, तुम मुझे तंग करता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है कि फिर प्रभु ने कहा, जा हननिया याजक के पास जा। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि हननिया जो है उसने उसे कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा, और तुरंत उसकी आंखों के छिलके जो है वो गिरे। हालेलुया। हमारी आंखों के छिलके कब गिरेंगे भाई? संत पौलुस रसूल जो है उसकी आंखों के छिलके गिरे। ऐसा लिखा है बाइबल में, अगर लिखा है तो सचमुच उसकी आंखों के ऊपर छिलके होंगे, मैं बिलीव करता हूं। हालेलुया। उसी समय मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो खुदा के कलाम में लिखी हुई बिंदी डाल नहीं सकती, पहले उसकी आंखों के ऊपर छिलके नहीं थे, और उसी समय उसकी आंखों में छिलके आ गए। खुदा छिलके ला सकता है, छिलके उतार भी सकता, चिट्टा मोतिया ला सकता, काला मोतिया ला सकता, उसको उतार भी सकता। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा, बहुत से लोग मेरे मन में ये सवाल जो है वो खड़ा हो गया, जब मैं इसको कल भी पढ़ा, सुबह भी मैं पढ़ रहा था, ये कैसे लिखा है ऐसे करके छिलके। इंग्लिश की बातों में पढ़ा, दूसरी बातों में इसके छिलके उतरे, कौन से छिलके थे? खुदा ने हमारी आंखें ठीक रखी है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान अंधा हो जाता है तब उसे पता चलता है कि किस तरह से चलना है, कोई सहारा लेकर के वो चलेगा। और वचन में लिखा, उसकी आंखों के छिलके गिर गए और वह देखने लगा, और उठ करके बपतिस्मा लिया और भोजन किया। हालेलुया। तब तक रोटी खाने का भी मन, और मैं इतना ठाट बाट बड़ा बंदा, क्योंकि पौलुस रसूल ने कई लैंग्वेज जानता था, बड़ा पढ़ा लिखा था, मेरे से ज्यादा को पढ़ा लिखा नहीं है ना? यहूदी लैंग्वेज जानता था, कई प्रकार की लैंग्वेज जानता था, पैसे में बड़ा सामर्थ्य था, लेकिन खुदा के सामने वो बिल्कुल, फिर उसके सामने कुछ भी इंसान कर नहीं सकता, उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। और जब पूरी तरह से खुदा ने उसे निचोड़ दिया, नींबू की तरह निचोड़ दिया, चल भाई, तो उसने तौबा करी, उसने बपतिस्मा लिया, और जो मारता था वो कई बार, प्रभु के वचन में लिखा तो उसने बैंतों की बात की, कई बार उसकी पटाई की गई, कई बार वो जेल खाने में गया। जो कहता है ना फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो जेल में, जेल से कहता मर जाऊं तो मेरे लिए लाभ है, अगर जीऊं तो मसीह में। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 13वां बाब उसकी 9वीं आयत जो है उसको आप देख ले, जो आजकल जादू टूना करने वाले झूठे नबी जो है वो घूमते हैं, खुदा के आत्मा ने उनका भी खंडन करा, खुदा के आत्मा ने उनको भी खाया। वही पेंटेकोस्ती आग जो है, चंगारी जो है जहां तक पहुंची, और प्रभु के वचन में प्रेरितों का काम उसका 13वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब सौल जिसका नाम पलूस भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसको उसकी ओर टिकटिकी लगा करके कहा, किसकी ओर? जो जादू टूना करने वाले थे, जो लोग विरोध करते थे प्रभु का, उसकी ओर टिकटिकी लगा करके उसकी आंखों में आंखें पा करके कहा, है ना?
बड़ा कुछ कहा होगा, बाइबल में बहुत कुछ कहा होगा। उसने कहा, लिखा कि मूर्खों क्या काम कर रहे है ना। वो क्या करते थे, दूसरे लोगों को प्रभु में मिलने नहीं देते थे। जो दूसरे लोग हैं उनको प्रभु के पास नहीं आने देते थे। तो इसलिए उन्होंने बड़ी ही दलेरी के साथ संत पौलुस रसूल ने टकटकी लगा करके कहा, हे सारे कट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, ऐसे करके उनको कहा, शैतान की संतान, अरे सब धर्म के वैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। संत पौलुस प्रचार करता था सीधा लोगों को, तो बाहर जाके कहता है ये तो बकवास कर रहा, ऐसे कैसे बोलता, ये साफ साफ लिखा। इसीलिए इतने सख्त शब्द जो है इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग जो है ऐसे आजकल भी हैं जो लोग प्रचार करते हैं, पहले तो सुनते रहते हैं, तो उसके बाद फिर क्या कहते थे, नहीं उसमें दम नहीं था, उसमें ये नहीं था। खुदा के कलाम में तो दम है, मुझ में और आप में ही दम खत्म हो जाता है। और इस तरह से जब वो प्रीच कर रहा था, जब वो प्रचार कर रहा था, उसने बड़े जोर के साथ उनको डांट मारी और उनको कहा कि खुदा को धोखा दे रहे हो, खुदा का सीधा मार्ग जो है वो टेढ़ा कर रहे हो, क्या तुम इन हरकतों से बाज नहीं आओगे। तब देख प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ेगा। फिर उसने मतलब एक नबूवत करी। संत पौलुस रसूल ने कहा, प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ेगा, उसमें आवाज नहीं आएगी, खुदा का हाथ तुझ पर पड़ेगा और तू कुछ समय तक अंदर रहेगा। और ऐसा बाइबल में लिखा है, और सूर्य को ना देखेगा, तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया। होगा ये खुदावंद की रूप का था। संत पौलुस रसूल जो है उसको अंधा, वो भी अंधा हुआ था, लेकिन उसके बाद वही जो अंधा हुआ था उसने भविष्यवाणी करी, उसने मतलब शब्द बोले, तो दूसरा जो जादू टूना करने वाला था, जो प्रभु के काम में डिक्का डालता था, वो अंधा हो गया। जब वो अंधा हो गया, अंधेरा जो उस पर छा गया, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ करके उसे ले चले। और वचन में लिखा, तब सूबे ने जो हुआ था देख करके प्रभु के उपदेश से चकित होकर के विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। सूबा जो है वो आदमी का नाम है। अगर बाइबल में आप पढ़ोगे तो वो सूबा जो है बड़ा, इसका मतलब है सूबे का नाम आया सूबा, वन ऑफ द बेस्ट मैन, और बड़ा ही एक पढ़ा लिखा होगा, बड़ा ही एक पॉपुलर बंदा होगा जो उसको हाथ से निकाला। और उसी के लिए संत पौलुस रसूल ने उसको डांटा कि जो सूबे को प्रभु के पास नहीं आने देता है ना। जैसे मतलब चर्च में को बता आ जाता है ना, और प्रचार सुनता है, दुआ सुनता है, और दूसरा बंदा उसको गलत गाइड कर देता है, कुछ अपनी मतलब आके फिलॉसफी जो उसको बता देता है, वो बंदा फिर चला जाता है, 10 दिन के बाद फिर आ जाता है, 10 दिन के बाद फिर चला जाता है, 10 दिन के बाद फिर आ जाता है। तो आखिरकार जब किसी ऐसे बंदे को पता चलता है भाई इसको कोई गलत गाइड कर रहा, फिर वो उसको डांटता है। डांटने के बाद फिर चमत्कारी तरीके से खुदा जो है उनको अपने पास लाता है। इसी प्रकार ये सूबा जो है, इसको संत पौलुस रसूल जो है वो प्रभु के पास लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि खुदा का जो आत्मा पेंटेकोस्त का दिन जो हम मना रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वो आत्मा दिया है, वो किसी का गुलाम नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसी के ऊपर आना है, नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो सबके लिए है। जिस प्रकार बारिश जब पड़ती है तो सबके ऊपर पड़ती है, ओस पड़ती है तो सबके ऊपर पड़ती है, इसी प्रकार खुदा की बरकत जो है सबके ऊपर पड़ती है।
अगर मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को खुदा ने आशीष दी है और जिनके पास वो बरकतें नहीं है उनको भी खुदा देना चाहता है। खुदा कहता मैं तुम्हें 100 गुना बढ़ाऊंगा। और वचन में लिखा है कि उस समय जब पतरस प्रचार करता था, लोग प्रभु के पास आते थे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच करके चेलों के कदमों के ऊपर रखते थे। और वचन में लिखा है कि जिसकी जितनी जरूरत थी वो उसके मुताबिक जो है उनको देते थे। और कोई भी गरीब नहीं था, ऐसा बाइबल में लिखा है, क्योंकि उस समय का सिस्टम है। लेकिन इस समय का सिस्टम ये नहीं है। इस समय का जो सिस्टम है उसको हम लागू करें। इस समय की जो मर्यादा है उसको हम पूरा करें। इस समय का जो हमसे बन पाता है अपनी तरफ से बेस्ट करें। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें कभी गरीब रहने, कहीं हमें मुताज रहने, कहीं हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आने नहीं देता। खुदा जो है वो हर मुश्किल का हल है। परमेश्वर जो है वो हर मुश्किल का हल है। कोई कहते हैं मुझे तो वाल आ गया, वाल बदल तरीका सलीका, हमें सलीका आ गया कि हम खुदा के आगे घुटने टेके जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। प्रेर तो कलीसिया में जो कुछ वो मांगते थे उनको वही आज भी जो हम मांगेंगे खुदा हमें वो। अगर मूसा ने मिस्र में चमत्कार करे थे, वो दाऊद रूप पाके नहीं कर सकता था। उन्हें जादूगरों की जादूगरी फेल करी। उन्हें कितनी कितनी विपत्तियां, 10 विपत्तियां आई, 10 विपत्तियां, 10 विपत्तियों में से सबके साथ शैतान के साथ युद्ध करा और वो जीता भी। आज भी अगर खुदा का रूपांक हमारे साथ है तो हमारे अंदर समुद्र आ जाएगा, आगे तो समुद्र भी पार कर जाएंगे। मौत आएगी तो मौत को भी हरा के निकल जाएंगे। खुदा जो है वो आपको, आपके बच्चों को आशीषित करना चाहता है। आज अपने घर में जो आपका रूम है उस पर आप प्रेयर करें जाके, अपने घर में दुआ करें जाके, जो वचन हमने सीखा उस वचन को आप पढ़ें और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है उसको कटोरे में भर ले। जैसे दाऊद नबी कहता है मेरा कटोरा, आप कटोरा बन जाए। दुआएं जो है उनको इकट्ठा कर ले और वो दुआएं जो है वो आने वाले समय में आपके लिए, आपके परिवार के लिए काम आएंगी। जिसके साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा है, विरोध इतना विरोध कोई उसको हरा। प्रमुख कलीसिया में इतना विरोध किया गया, खुदा ने उन्हें आशीष दी, खुदा ने उन्हें बरकत दी, अपनी रूह के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया। आज भी आप लोगों के अंदर अगर खुदा का रूह है, शैतान की आत्मा आ जाती है, दुष्ट आत्मा आ जाती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, खुदा के आगे दुआ करे, खुदा जो हो अपने आप आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हिसाब से द डे ऑफ पेंटिकोस्ट जो है उसकी समझ जो है वो मुझे और आपको, बहुत सा मटेरियल हमारे पास है, लेकिन इतना जो हमने सीखा है अगर इसको हम अच्छी तरह से ग्रहण करें, अपने जीवन में लागू करें, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में, आपकी किसी चीज में थोड़ा कोई कमी आने दुआ करें। खुदावंद हमारे शक्तिमान पिता परमेश्वर कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी ने होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। आज का वचन खुदावंद बहुतायत से प्रभु पिता परमेश्वर जी लोगों के साथ बांट सके। सचमुच प्रभु जी आपके लोग हैं, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, इनके जीवनों में खुदावंद आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो। जितने लोग खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके घर में आज का वचन सुना है, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी इसके ऊपर हम गौर करें कि किस तरह की रूह हमारे अंदर है, किस तरह के जीवन हमारा है,
किस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, हम अपने आप को निरंतर प्यार मोहब्बत में खुदावंद आगे बढ़ाएं और प्रभु जी हम अपने जीवन में खुदावंद आगे बढ़ें। दुआ करते हैं जितने भी आपके बेटे और बेटियां आपके घर में आए हैं, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, इनकी सारी योजनाओं को पूरा करें और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।